पाई की। तो जरा सा इसको हम लोग पहले पाई की कहानी को समझ लेते हैं। बस देखिए, पाई का इतिहास हुआ, यानी पाई का आविष्कार कैसे हुआ। तो रियल में पाई का आविष्कार जो है रथ गाड़ी से हुआ था। वो कौन सी गाड़ी से? रथ गाड़ी से। ये रथ गाड़ी से कैसे हुआ? तो अब ना आप देख रहे हैं कि अभी भी गांव सब में बहुत सारे लोग जो है बैलगाड़ी लेकर काम करते हैं, लेकिन बैलगाड़ी से पहले जो थी उस समय में रथ गाड़ी थी। कौन सी गाड़ी? रथ गाड़ी, जिसे टमटम भी कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? टमटम। तो अब तो टमटम का खेल खत्म है। अभी भी नेपाल सब में है, अभी भी नेपाल सब में कहता है कि है। कुछ दिन पहले हम लोग जिस समय में 7-8 क्लास में थे, उस समय में बहुत ज़्यादा रथ गाड़ी को हम लोग देखते थे, टमटम। और लोग टमटम पर बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में भी उसका यूज करते थे। बहुत सारे लोग बोझा ढोने में इसका इस्तेमाल करते थे, बहुत सारे लोग ससुराल जाने में इसका इस्तेमाल करते थे, कन्या बहुरिया इस गांव से इस गांव जाने में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इस समय में टेम्पो इतना नहीं थे। अब मान लीजिए जिसके घर में है टमटम, अब उसको मान लीजिए कन्या को लेकर जाना है ससुराल, तो क्या वह गाड़ी का भाड़ा थोड़े देंगे? उसी टमटम पर बैठा लेते थे और रथ को, घोड़ा को मारते थे चाबुक, और घोड़ा खींच करके टमटम पहुंचा देते थे कहाँ? ससुराल। वहाँ पर गए, घोड़ा एक बार हिनहिनाए, कन्या उतर कर नीचे उतरी, उतर करके अपने घर गई। फिर यहाँ पर भर रात रहे होंगे, दामाद का भी ससुर महाराज स्वागत किए होंगे और साथ साथ घोड़ा का भी स्वागत किए होंगे। घोड़ा का इधर नाद में दिया होगा खाने के लिए, और दामाद को थाली में दिया होगा खाने के लिए। रियल में आज से आप 10 वर्ष मात्र पहले जाइए, मात्र 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले लोग जब बाराती जाते थे तो रियल में वह जो है इतना स्कॉर्पियो और बोलेरो पर नहीं जाते थे। टायर गाड़ी 5-6 गो टायर गाड़ी कर लेते थे। सब आदमी एक दूसरा आदमी बैलगाड़ी दिए, है ना, उसी बैलगाड़ी पर जो है वह पीछे में एगो हॉर्न बांध देते थे, पुआर और रख देते थे। सब आदमी अपना सवेरे तैयार वार हो करके इस पर बैठ गए, हॉर्न में गाना बजा दिए, सब बैलगाड़ी पर डांस करते हुए जो है जा रहे हैं बाराती। जिसके बैलगाड़ी में जो है जिसके बैलगाड़ी में हॉर्न लगे रहते थे वह सबसे आगे रहते थे, अब विदाउट हॉर्न वाले पीछे। अब वह हॉर्न यहाँ बज रहा है, पीछे में सब नाच कर रहा है। तो रियल में आज कल जितना आपको जो है अच्छा लगते हैं बाराती जाने में, उससे कई ज़्यादा जो है उस समय में लगते थे बाराती जाने में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि 2 बजे से आप स्टार्ट हो जाते थे जाने में, और 2 बजे से चलना शुरू हुआ, रात को 11 बजे 10 बजे पहुँचे। इतना देर आप थिरकते हुए जा रहे हैं, नाच करते हुए जा रहे हैं, रास्ते में जो है जो भी खाना है खाते पीते जा रहे हैं। रात में रहे, सवेर में भी आप रहे, दोपहर में जो है अपना खाना वाना खा करके चलते थे। लेकिन अब क्या है कि आप मोटरसाइकिल से जाइए, थोड़ा दारू उरू पी लीजिए, रास्ते में किसी को ठोक दीजिए, रसगुल्ला खाए बिना जो है ऊपर जाने के बारे में सोचिए। बाराती के समय में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा जो है एक्सीडेंट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट। क्योंकि रात के समय में हम देखते हैं कि बाराती जाने वाले आधे से ज़्यादा पिए रहते हैं, और नौजवान जितने होते हैं, लड़का का दोस्त, वो तो बिना पिए कहेंगे हम जेबे नहीं करबो, मूड हमारा नहीं बनेगा तो हम बाराती नहीं जाएंगे। तो मूड बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? कोको कोला। कोको कोला का मतलब आप समझ लीजिए ये है दारू, दारू सारू। अब ये जो है दारू सारू पी लिए हुआ है, दोस्त को कहता है थोड़ा तुम भी पी लो, लड़का कहता है सही में थोड़ा हमको भी पिला दो, हमारा भी मूड बना रहेगा वहाँ, अन्यथा हमारा भी मूड क्या होगा? बिगड़ जाएंगे। उस समय लड़का भी थोड़ा सा पी लेंगे और कहेंगे अब हमको जो है इलायची लो, इलायची जो खा लेंगे तो किसी के सामने अगर मान लीजिए हमारा मुंह से आवाज़ भी निकलेंगे तो किसी को गंध नहीं लगेंगे,
इलायची खाकर छुपाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि इस बीच में जो है आप ही के गांव में विवाह था किसी का, तो सवेरे सवेरे हम आते हैं तो देखिए लड़का और उसका दोस्त सब जो है नहर पे पैक बना रहा था। इतना सवेरे सवेरे पैक बना रहा था लड़का भी। अब वो इतना सवेरे इसलिए गए होंगे क्योंकि पैक उसको लेना होगा। इसके बाद तो लोग और वहाँ पर पहुँच जाते तो उसको लेने में दिक्कत हो जाता, इसीलिए जो है सवेरे सवेरे वहाँ पर गए थे। तो लड़का सभी मूड बना करके ही जाते हैं और उसका दोस्त तो पहले से मूड बनाए रहता है। तो आजकल की बाराती से बुआ पहले की बाराती ठीक था, अब बाराती ठीक नहीं है। क्योंकि आप रात में जाइए, राते में जाइए, तुरंत खाना खाइए, खाना खाने के बाद तुरंत रिटर्न हो जाइए और इसी 1 घंटा में हो सके तो मार भी खा लीजिए। इसी 1 घंटा में मार खा करके भी आ जाइए। क्योंकि आप देखिए जनरली जो है नाच करने के लिए मार हो जाते हैं डीजे पर। डीजे ले जाएंगे बाराती वाले और वहाँ घरवाड़ी सब जो है तैयार रहता है नाच करने के लिए। गंवारी कहेंगे हम नाचेंगे, अब बाराती कहेगा हम नाचेंगे, दोनों में हो जाता है तकरार। और जब तकरार होता है तो चलता है फटम फट, चलता है कि नहीं? तो बिना खाए, मान लीजिए कि बिना रसगुल्ला खाए ही आप रिटर्न आ जाएंगे, क्या खा करके? मुक्का खा करके, धोल खा करके, है ना? तो ये सब थोड़ा सा अब बाराती ठीक नहीं है। अब तो कुछ दिन के बाद आप देखिएगा लड़का लड़की, लड़के की बाप, लड़के की नाना, लड़के की दादी, लड़के की काकी, जो भी होंगे चाची, वहीं सब जाएंगे बाराती, बाकी कोई दूसरा नहीं जाएंगे। वो बहुत जल्दी हो जाएगा ये समय, देखिएगा ये चीज़ खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अब बाराती रियलिटी बाराती अब बाराती नहीं रहा बुआ। लोग 1 घंटा के लिए अगर बाराती जाते हैं तो आप देखिए कि 1 घंटा में गांव वाले जो है परेशान हो जाते हैं बाराती से। अगर मान लीजिए कि 2 दिन रह जाए तो हंगामा खड़ा हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं? 1 घंटा बाराती को संभालना मुश्किल हो जाता है और इसी 1 घंटा में लोग मार कर लेते हैं। और उस समय में जब लोग बैलगाड़ी पर जाते थे तो 2 दिन भी रहते थे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था। खाओ पियो कुश्ती लड़ो। उस समय में कुश्ती भी हुआ करते थे। कुश्ती कैसे बताते हैं? सब अपने अपने गांव से पहलवान सबको ले जाते थे और वहाँ पर मान लीजिए कि कल जो है सवेर में उसको खाना पीना हुआ। अब बाराती से या गंवारी से हो गया बातचीत। इन दोनों में जब बातचीत हुई तो कहा कि आज जो है अगर हमारे गांव वाले से अगर आपका कोई भी बाराती जीत जाएंगे तो 1 दिन का खाना आप लोगों को और मिलेंगे। हाँ, 1 दिन का खाना और मिलेंगे, 1 दिन और आप लोगों को हम रखेंगे। तो दोनों में हो गया अब मुकाबला। किस चीज़ का? कुश्ती का। अगर बाराती वाले जीत गए तो फिर 1 दिन रहेंगे बाराती सब। खूब रहा। फिर उसको रात में खाना मिला, सवेर में खाना मिला। फिर कल जो है उसको बाराती में फिर से मान लीजिए मुकाबला हो गया। फिर गांव वाले कहा कि आज मुकाबला होगा सुरकुड़िया काटने का। पोखर में सुरकुड़िया, पानी के तड़े तड़े से जो है इस पार से इस पार निकल जाना है। तो लोग अपने गांव से जो है तैराकी सबको भी ले जाते थे। कहा ठीक है मुकाबला हो जाए। तो गांव वाले भी सुरकुड़िया काटते थे और बाराती वाले भी। अगर बाराती वाले जीत गए तो फिर 1 दिन का मौका मिला है, फिर 1 दिन रह जाओ। और उतना दिन तक कन्या और बर दोनों आदमी वहीं पर रहते थे बुआ, यानी लड़का लड़की। और दोनों परेशान हो जाते थे, ये कौन सा खेल खेल रहा है। अब बाराती सब जो है अपना मस्ती में वहाँ रहते थे। तो ठीक था कि नहीं था? तो उस समय लोग उस समय में लोग फुर्सत में भी रहते थे। लेकिन अब फुर्सत भी नहीं है, लोग इतना टाइम भी किसी के पास अब नहीं है। पहले समय था। तो अब देखिए बुआ, पै का आविष्कार जो रथ गाड़ी से हुआ था वह कैसे हुआ था वो देखिए। रथ गाड़ी में जो ये कब की देन है रथ गाड़ी बुआ? पहिए के आविष्कार हुआ था नवपाषाण युग में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण युग में। लेकिन रियल में पहिए की आविष्कार जो नवपाषाण युग में हुआ था तो उन्होंने पहिया जो बनाए थे क्या हुआ पूरी तरह से गोल बनाए थे? पूरी तरह से गोल नहीं था, यानी ऊपर नीचे ढचकल फचकल है कि नहीं है। कहीं जगह जो है गाढ़ा है तो किसी जगह जो है ऊंचा है, यानी इसी टाइप का वह बनाए हुए थे। समझिए ना, ऐसे बनाए होंगे, ऐसे बनाए होंगे, यानी उल्टा पुल्टा, पूरी तरह से गोलाए नहीं थे। अब समझिए।
अब जो है वो ये पहिए गाड़ी जो बने तो ठीक है, बनाने के बाद जो है जब इसमें जो है घोड़ा को लगाए बना करके, तो घोड़ा कभी जो है स्पीड पकड़ लेते थे, कभी यानी आगे पीछे, जैसे ही मान लीजिए ढलान वाले चक्का गए तो इसकी स्पीड बढ़ जाती थी, और जैसे ही मान लीजिए ओठ लगे तो इसकी स्पीड घट जाती थी। इसी रथ गाड़ी पर एक दिन ऐसे हुआ कि आर्किमिडीज साहब भी बैठ गए। कौन बैठ गए? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज कौन है? तो ग्रीक के रहने वाले वैज्ञानिक, ग्रीक के रहने वाले वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत सारा सिद्धांत जो है गणित में भी दिए हैं, अब बहुत सारा सिद्धांत जो है उन्होंने भूगोल में भी दिए हैं, यानी फिजिक्स में, किस में? फिजिक्स में दिए हैं। तो अब बताइए कि बहुत सारा सिद्ध, इसीलिए उसे जो है आप सिर्फ गणितज्ञ नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसे आप जो है गणितज्ञ सिर्फ नहीं कह सकते हैं, वह वैज्ञानिक भी थे, यानी उन्होंने फिजिक्स में भी बहुत सारा सिद्धांत दिए थे और मैथ में भी बहुत सारा सिद्धांत, जिसमें पहला सिद्धांत उन्होंने किस पर किए थे? पाई पे। किस पे? पाई पे। तो जब मान लीजिए उस पर उन्होंने बैठे तो देखते थे कि घोड़ा कभी कभी जो है अपनी रफ्तार पकड़ लेती थी और कभी कभी वह अपनी रफ्तार को कम कर देती थी, यानी आगे पीछे वह रथ कैसे चलती थी? वह हिचकोला मार के, यानी कभी चले और कभी रुक गए, कभी चले कभी रुक गए। फिर जब जो है किसी ऐसे समय आया वह जब कि वह रथ ऐसे अचानक से किस में जाकर गिर गए? वह गाढ़ा में। जब गाढ़ा में गिरे तो उसे निकलना बहुत मुश्किल हो गई, रथ नहीं खींच पाए। तो जब आर्किमिडीज साहब जब उस पर से उतरे तो उन्होंने गौर से देखे इस पहिए को कि क्या कारण है जो कभी कभी जो है घोड़ा स्पीड भी पकड़ लेती है, कभी कभी रुक भी जाती है, यानी ऐसे हिचकोला मार मार के जो है वह रथ चलती है। अगर मान लीजिए कि कोई ना कोई तो कारण है, इसीलिए वह हिचकोला मार रही है, घोड़ा को भी खींचने में जो है रथ परेशानी हो रही है, तो क्या कारण है? उन्होंने जब उतर कर गौर से देखे वह पहिए को तो देखा कि पहिए की गोलाई ठीक नहीं है और इसी कारण जो है रथ खींचने में जो है घोड़े को परेशानी हो रही है। तो उन्होंने सोचे कि क्यों न इस पहिए को ही गोल किया जाए ताकि रथ को खींचने में जो है आसानी हो घोड़े को। तो ये तो सोच लिए। जब उन्होंने घर पर आए तो उन्होंने फिर सोचना आरंभ किए कि क्या किया जाए जो वह जो है वृत्ताकार बने, यानी गोल बने, वह पहिया क्या बने? गोल। तो उस समय में जो है उसके पास औजार भी नहीं थे। वो आप देखते होंगे बहुत सारे जगह जो है कंपास को हाथ में ले करके जो है आर्किमिडीज का फ़ोटो लिया गया है, आर्किमिडीज साहब को फ़ोटो जो है कंपास हाथ में ले करके, लेकिन रियल में उस समय उसके पास कंपास नहीं थे। तो उन्होंने क्या किए, कुछ छोटे चक्का बनाए, कुछ बड़े बनाए, यानी छोटे बड़े करके चक्का बनाए। फिर उन्होंने सोचा कि वो तो छोटे बड़े किए लेकिन वह पूरी तरह से गोल नहीं है, तो वह गोल कैसे होंगे? तो उन्होंने किसी रस्सी को लेकर के, पतले रस्सी को लेकर के उसको मापे, गोलाई करके माप लिए। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे रख दिए, रखने के बाद यहाँ तक लाए, यहाँ से कट कर दिए, फिर इसको क्या कर दिए? वो लंबा कर दिए। क्या कर दिए? लंबा। तो ये रियल में ये जो मापेंगे ये, तो ये किस चीज़ को मापेंगे? परिधि को। किस चीज़ को मापेंगे? परिधि। जब परिधि को माप लिए तो उन्होंने पूरा क्या किए, यहाँ से लेकर यहाँ तक को माप लिए, यानी इसको मापना तो ठीक है, किसी भी चीज़ से सीधा था तो किसी भी चीज़ से माप लेते थे। तो ये है आपका परिधि। क्या है? वृत्त की परिधि। और ये परिधि में किस से भाग दिए? तो व्यास से भाग दिए। किस से भाग दिए? व्यास से। छोटे में भी, बड़े में भी, जो सबसे छोटे थे उसमें भी। तो जब परिधि में व्यास से भाग दिए तो इसका आंसर निकला था 223/71। फिर अगला का दिए तो फिर कोई मान लीजिए बड़े होंगे तो बड़ा निकलेंगे, छोटे में दिए होंगे तो छोटा निकले होंगे। लेकिन जब उन्होंने सबको नीचे वाले से ऊपर वाले में जब भाग दिए तो लगभग सबका मान इसी के बराबर था। देखने में अलग अलग डिजिट लग रहे थे लेकिन सबका आंसर लगभग इसी के बराबर था। समझ में आया हमारी बात कि नहीं समझ पाए? बहुत सारे बच्चों को लगता रहता है कि सर ये कैसे होगा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो कैसे सबका जो है 223/71 ही आएगा? फिर से एक बार समझ लीजिए, सबका मान आपको अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि ये मान लीजिए बड़े है परिधि इसका, तो इसका तो है व्यास भी बड़े होंगे
इसका मान लीजिए कि बड़ा है परिधि तो व्यास भी बड़े हैं, इसके छोटे हैं परिधि तो व्यास भी छोटे। तो जब इसी तरीक़ा से उन्होंने सिद्ध करना प्रारंभ किए तो लगभग सबको इससे भाग दिए 223 में, जितना इसका आंसर आए उसी तरह से जो है अगला में भी भाग दिए नीचे वाले से ऊपर वाले में, तो लगभग सबका मान जो है एक ही जैसा आ रहे थे, सबका मान एक ही जैसा आ रहे थे। तो उन्होंने 223/71 था तो कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा लंबा डिजिट है, उसको और छोटा किया जाए। तो इधर से भी 3 हटा दिए, इधर से भी 1 हटा दिए, तो अब क्या हो गया 22/7। किसी ने आकर कह दिए कि सर ये जो है 22/7 जो है ये मान भी हमको बड़ा लग रहा है, ज़रा सा और सोचिए और उसे छोटा कीजिए। तो उन्होंने सोचा और छोटा, इससे छोटा क्या किया जाए, कहा और छोटा कीजिए। ये 22/7, अब आप लोग बताइए कि 22/7 जो है ये चर राशि है या अचर राशि है, ज़रा सोच के बताइए। 22/7, अब तो आप लोग मैट्रिक इंड कर रहे हैं, बताइए 22/7 जो है ये चर है या अचर है। फंस गए। आप लोग याद किए होंगे, हम लिखाए होंगे चर संख्या और अचर संख्या, याद कीजिए। तो लिखाए हैं तो इसको याद रखिए। ये 22/7 जो है वह ये चर है, क्या है चर। 22/7 चर, यानी 1 2 3 4 क्या है चर है। ABCD क्या है अचर है, ABCD अचर है। 22/7 उन्होंने कहा, वो रहने वाले कहाँ के थे, तो ग्रीक के। आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले, ग्रीक। ग्रीक का दूसरा नाम क्या है, यूनान। क्या नाम है, यूनान। तो उन्होंने अपने अल्फ़ाबेट को देखे हुआ, उन्होंने अपने अल्फ़ाबेट को देखे, उन्होंने अपने अल्फ़ाबेट में पढ़े थे कि पाई का मान जो है 22/7 के लमसम होता है। पाई का मान 22/7 के लमसम होता है। तो उन्होंने 22/7 को क्या कर दिया बुआ, पाई नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, पाई। तो पहले नाम क्या था 223/71, बाद में उसको छोटा किए थे अपने मन से, इधर 3 हटाए थे, इधर 1 हटाए थे, तो 22/7 बना। किसी ने आकर कह दिए कि 22/7 को भी आप अचर राशि में चेंज कीजिए ताकि और छोटा हो जाए, तो उन्होंने क्या नाम दे दिए, पाई। अब बताइए पाई नाम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, आर्किमिडीज। 22/7 मान देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, आर्किमिडीज। तो बताइए पाई का जो है 22/7 एक्यूरेसी मान है या लगभग मान है। 22/7 पाई का एक्यूरेट मान है या लगभग मान है, तो ये लगभग मान है। कौन सी मान है, 22/7 लगभग मान है। तो आप लोगों से क्वेश्चन मैट्रिक में ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो आप बताइए पाई क्या है, परिमेय या अपरिमेय। पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है बुआ। पाई क्या है, इतना दिन पढ़ लिए भूल गए। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, आप 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। 22/7 क्या है। अब यहाँ पर बात आकर फंस जाती है क्या हुआ कि पाई यदि अपरिमेय संख्या है तो 22/7 परिमेय कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों तो एक ही तरह का मान है। ये 22/7 थोड़ा सा अंक संख्या में दिख रही है और ये जो है अचर राशि है, तो रियल में तो दोनों एक ही है, सिर्फ देखने में आपको अलग लग रहा है, लेकिन है एक नहीं है। तो बताइए कि 22/7 जब परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, या ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होनी चाहिए। तो विद्यार्थी यहीं पर कन्फ्यूजन होते रहते हैं कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो रियल में ये इसलिए हो गया क्योंकि कुछ दिनों के बाद पाई पर काम कौन किए, वो आर्यभट्ट साहब ने। कौन किए, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कहाँ के गणितज्ञ थे, तो इंडिया के। कहाँ के, इंडिया के। अब वह इंडिया के गणितज्ञ थे, उन्होंने पाई पर रिसर्च करना शुरू किए। तो पाई के मान उन्होंने क्या दिए, 3.1415 ... ऐसे करते गए तो कभी उसका अंत नहीं मिला उसे। इसीलिए उन्होंने आर्यभट्ट साहब ने कहा कि पाई जो है ये अनंत तक जा रहे हैं, यानी अशांत आवृत्ति है। क्या है, और जो अशांत आवृत्ति के होते हैं वह अपरिमेय संख्या होती है।
जो अशांत आवृत्ति की होती है वह क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या, इसलिए वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो किसी ने कह दिया कि ये यदि अपरिमेय संख्या है तो 22/7 परिमेय संख्या क्यों है? तो आर्यभट्ट ने कहा कि 22/7 जो है ये लगभग मान है, एक्यूरेट मान नहीं है। इसका एक्यूरेट मान होगा 3.141516 ... अनंत तक जाएंगे, समझ रहे बात? तो अशांत आवृत्ति है, इसीलिए वह क्या है? अपरिमेय है। 22/7 लगभग है, इसलिए वह क्या है? परिमेय संख्या है। तो 22/7 देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? तो आर्किमिडीज। पाई का मान 3.14 देने वाले वैज्ञानिक का नाम आर्यभट्ट। याद रहेगा? आप लोग अपना याद रखिएगा, लास्ट जब करेंगे तो आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं जवाब दीजिएगा तो बढ़िया से पूछ देंगे। अब यहाँ पर ये हुआ है